चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण का मतलब हो गया मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। अब हमारे पास में यहाँ पे अवरोध कितने दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो दोनों क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश में है। ठीक है, और ये हमारे मूल बिंदु के भी निर्देशांक है। अब यहाँ पे ये दोनों असमीका है। मैंने अभी आपको बताया असमीका को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, समीकरण में बदलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में कैसे बदलेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, इस चिन्ह को हटा के इक्वल टू लगाना है। तो हमारी फर्स्ट है समीका है x प्लस 2y। आप यहाँ से ये चिन्ह हटा दीजिए और इक्वल टू क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। और दूसरी मेरी यह समीका है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको अंतःखंड रूप करके बताया। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बताती हूँ, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, बारी बारी से आप इसके अंदर वैल्यू रखिए। सबसे पहले आपने पुट किया, x की वैल्यू 0 रखी आपने। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 0 रखेंगे आप, तो यहाँ पे 0 प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरा एक कोऑर्डिनेट तो हो गया कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू कुछ रखिए आप, तो आपने पुट किया y इज इक्वल टू 0 रख कर देखा, तो x इज प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू निकल के आई 8। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू 8, y इक्वल टू 0 पर। ठीक है, y इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू आपको क्या मिली, 8 मिली। ठीक है, अब इसी प्रकार इस वाले समीकरण के लिए आपको x और y की वैल्यू रखनी है। तो आप यहाँ पे वापस से सेम, इजी है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 0, 2y इज इक्वल टू 12। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आपको मिलती है 6। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बनेगा कि x 0 रखने पर y आपको कितना मिला, 6। ठीक है, अगेन पुट y इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे y के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले x की पॉइंट लिखेंगे आप, तो 4 एंड y का पॉइंट लिखेंगे तो 0। ठीक है, तो इस असमीका को जब हमने समीकरण में बदला तो हमारे पास में निर्देशांक आ गए 0,4 8,0। और इस असमीका को समीकरण में जब हमने चेंज किया तो हमारे पास पॉइंट मिला 0,6 और 4,0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है संगत हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे संगत हल क्षेत्र के लिए। ठीक है, फिक्स है, आप क्या करेंगे, मूल बिंदु चेक करिए सबसे पहले तो, और आप अपने मन से और दूसरे पॉइंट भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मूल बिंदु रखा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब आपको क्या करना है, ये असमीका में रखना है। ठीक है, समीकरण वाली में नहीं रखना है, असमीका में रखना है। तो असमीका है मेरी x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 8। मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 0, 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, क्या 0 8 से छोटा होता है या इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 0 8 से छोटा होता है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल क्षेत्र इधर की तरफ बनाएंगे, केंद्र की ओर बनाएंगे।
ठीक है। अब हमारे पास में अब ये मूल बिंदु हमें इस वाली समीकरण के लिए भी चेक करना पड़ेगा, एस समीकरण के लिए। तो आप यहाँ पे एस समीकरण लिखेंगे 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो आपने यहाँ पे भी मूल बिंदु चेक किया, मूल बिंदु 0,0 पर। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे 3,0 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 भी 12 से क्या हो रहा है, छोटा है। तो ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हल क्षेत्र किधर होगा, केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर। फिर उसके बाद में आप क्या लिखते हैं, हमारी नेक्स्ट लाइन क्या होती है, अतः सुसंगत हल क्षेत्र। अब उसका नाम हम ग्राफ से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कोणीय बिंदु निकालना होता है, और यहाँ पर z की वैल्यू रखनी होती है। z की वैल्यू क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, माइनस का 3x प्लस 2y, सॉरी माइनस का 3x प्लस 4y, ये अपन को गिवन है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। चलो अब आप ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक बार अपने पॉइंट चेक कर लीजिए। x पे कितने पॉइंट जा रहे हैं, x पे 0 है, 8 है। इधर x पे कितना जा रहा है, 0 है और 4 है। मतलब मुझे 0 से लेकर 8 तक का स्केल लेना है। तो आप यहाँ पर ये दोनों एक्सेस यहाँ कट करेंगे, वो पॉइंट तो मेरा क्या हो गया, ओ, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, जिसका नेमिंग कर दिया 0,0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारी एक्सेस हो गई है एक्स अक्ष। अब आप जरा चेक करिए वाई पे कितने कोऑर्डिनेट जा रहे हैं, कितने पॉइंट है अपने, 4 है, 0 है, 6 है और 0 है। तो हाईएस्ट कितना जा रहा है, 6। तो हम स्केल अपना ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना काफ़ी है। ये हमारा हो गया वाई एक्स। चलिए अब हमारे पॉइंट देखिए, 0,4, एक्स पे कितना लेना है, 0, एक्स पे 0 ये रहा, वाई पे 4 कितना है, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। तो इसको नेमिंग कर दिया 0,4। नेक्स्ट पॉइंट है 8,0, एक्स पर 8 और वाई पे कितना है 0। तो ये वाला पॉइंट आएगा 8,0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आप स्केल के थ्रू ज्वाइन करेंगे इसको। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है। आपके पास में जो भी रेखा आएगी, इस रेखा पर आप क्या करेंगे, ये जिस भी रेखा के लिए बिंदु आए हैं उस रेखा की असमीका लिखेंगे। तो हमारे पास में इस रेखा के बिंदु थे और इस बिंदु की ऐसा रेखा की असमीका कौन है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो आप इस असमीका इस लाइन पर लिख दीजिए x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब जरा चेक करिए यहाँ पर क्या है, ये इसको हल क्षेत्र हमने बताया कहाँ था, केंद्र की ओर। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा, मैं कुछ कलर पेन ले लेती हूँ तो आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। मैंने रेड पेन लिया है, तो ये हल क्षेत्र इधर की तरफ दिखाना पड़ेगा मुझे, केंद्र की ओर दिखाना है इस रेखा से। तो हमने इसको इस तरह से बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। दूसरी रेखा है मेरी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। इसके पॉइंट है 0,6। तो x पे 0 और y पे 6।
तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, मतलब x पे कितना लेना है 4, x पे 4 और y पे 0, तो ये पॉइंट आएगा 4,0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इसकी भी आप असमीका लिख दीजिए। तो इसकी असमीका है 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, अब जब हमने इसके लिए मूल बिंदु जब चेक करा था रखकर, तो इसका हल क्षेत्र भी किधर आया था, केंद्र की ओर आया था। तो यहाँ पे आपकी जो इस समीकरण की जो लाइन आई है, हल क्षेत्र केंद्र की ओर। अब इसके हल क्षेत्र को मैं ब्लू पेन से बना रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा उभयनिष्ठ सुसंगत हल क्षेत्र आएगा। अब देखो, दोनों रेखाओं के जो हल क्षेत्र हमने बताए हैं, तो ये दोनों कहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन, मतलब रेड वाला एरिया और ब्लू वाला एरिया, मतलब कि दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, वो मेरा कॉमन पार्ट होगा। तो वो मेरा क्या होगा, इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा। तो आप जरा बता सकते हैं रेड और ब्लू लाइनें दोनों कॉमन कहाँ पर आ रही है, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए आप, ये वाला, ये पार्ट, ये वाला पार्ट। जरा देखिए इस वाले पार्ट में क्या रेड एंड ब्लू लाइन दोनों कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है इसके तो निर्देशांक हो गए 0,0, ये इसको टच कर रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट के निर्देशांक कितने हो गए 4,0। इस वाले के पता है 0,4, इसके पता है क्या नहीं, तो इसके आप ग्राफ के थ्रू निकालेंगे। तो ग्राफ के थ्रू एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट आ रहा है 2, वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,3। तो अब आपको इसके कोणीय बिंदु लिखने हैं। कोणीय बिंदु का मतलब है इस उभयनिष्ठ सुसंगत हल क्षेत्र को जो जो पॉइंट टच कर रहे हैं वो इसके कोणीय बिंदु होंगे। तो एक पॉइंट हो गया 0, सॉरी ओ, ओ बोल दीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। दूसरा पॉइंट हो गया मेरा, इसको नेमिंग कर दीजिए ए, बी और सी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए 0,4। ठीक है, अब मुझे अपने इस सुसंगत हल क्षेत्र से 4 कोणीय बिंदु प्राप्त हुए हैं और इन चारों कोणीय बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके लिए मुझे इनकी वैल्यू निकालनी होगी, जेड का मान निकालना होगा। तो जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने 0 0 रख कर देखा, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0। आपको पता है 0 को किसी से भी मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। अब हमने 4,0 रख कर देखा, z इज इक्वल टू माइनस का 3,4 प्लस 4 इंटू 0, तो माइनस कितना हो गया यहाँ पर 12 मिलेगा हमें। z इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे, -3 इंटू 2, 4 इंटू वाई के प्लेस पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 3 टू जा 6, -6 प्लस और 4 3 जा कितना हो गया 12, प्लस 12 -6 इज इक्वल टू +6। z इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 0 रखेंगे, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो ये तो 0 हो गया और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। अब जरा चेक करिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। अब आप जरा चेक करिए आपके जो z के वैल्यू आई हैं 0, -12, 6 और 16, इनमें से सबसे मिनिमम कौन है, क्या -12 मिनिमम है क्या। तो आपका ये -12 कौन से पॉइंट पे मिनिमम है 4,0 पर, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अतः जेड का निम्नतमीकरण मान बिंदु
4,0 पर -12 होगा और यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।